लोगों को रूबरू करवाता हूं कि जहां पे सरकार भूमि संबंधित विवादों में इतना बारीकी से नियम कानून के तहत इतना सतर्कता बरत रही है, वहीं पे अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जो पीड़ित हैं या फिर जो ऐसे विवादों से पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। विगत वर्षों में आप भली भांति जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के अंतर्गत यही भूमि विवाद का लेकर के एक खूनी खेल हो गया, जहां पे तमाम लोगों का संहार हो गया और बहुत ही भारी घटना हो गई है। लेकिन फिर भी उन अधिकारियों के समझ में नहीं आ रहा है कि जो मामला निस्तारण करने लायक है उसको निस्तारण करा करके जगह पे विवाद को खत्म कर दिया जाए। सिर्फ अगर एप्लीकेशन पाते हैं तो एप्लीकेशन पा जाना सिर्फ उनकी एक आदत बन गई है और रख लेते हैं, कार्रवाई में कुछ नहीं होता है। जनपद महाराजगंज के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सेखुई में एक ऐसा ही प्रकरण है कि पीड़ित विकलांग परिवार के द्वारा एक जमीन लिया जाता है। उस जमीन पे बैनामा कराने के बाद बाकायदन जब बैनामा हो जाता है तो बैनामा खरीदने वाले लोग उस पे कब्जा भी हो जाते हैं। कब्जा होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो खातेदार हैं उनको खरीदी हुई जमीन से हटा करके थोड़ा और खिसका करके उनके जमीन पर अतिक्रमण कर देते हैं। इसी प्रकरण को लेकर के पीड़ित बार बार प्रशासन का चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप मेरे पीछे देखते होंगे कि आज हम पीड़ित के घर पे हैं और आइए जानते हैं कि क्या प्रकरण है उनका और कैसा कैसा यह सिलसिला चल रहा है। शासन प्रशासन से इनको मदद मिल भी रहा है या फिर नहीं है। ये पैर से विकलांग महिला है और काफी पीड़ित हैं। महोदया, आप अपना नाम बताएं, कैसी कैसी घटनाएं आपके मैं साथ? सुकन्या पांडे जी, वाइफ ऑफ आनंद मोहन पांडे, ग्राम सेखुई, पोस्ट सेखुई, थाना चौक, तहसील निचलौल की निवासी हूँ। और मैं देखिए सर, यह मेरी बैनामे की जमीन है जो जी, आप लोग देख सकते हैं कि ये बाकायदा रजिस्ट्री हुआ है तहसील में जाकर के, और ये रजिस्ट्री होने के बाद भी इनको जमीन दिया गया है। मैं बैनामे की जमीन 2004 में ली हूँ, जो सुदामा और कृपाल से ली हूँ। और एक तरफ एरिया में गेना है और एक तरफ एरिया में महेश है। इन लोगों ने मौके पर उस समय तो हमको कब्जा भी दिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग हमको प्रताड़ित करते गए और हमको पूरा पश्चिम का हम बैनामा लिए हैं 23 फुट, जिसमें जो है दर्शाया भी गया है कि कितना हम लिए हैं। 23 फुट चौड़ा है, 50 फीट लंबा है पूरा पश्चिम का। लेकिन वो लोग हमको हमेशा प्रताड़ित करते रहे, जिसके कारण हमने बंटवारा भी कराया, रंगभेदी नक्शा भी बना लिया, और उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमको सही तरीके से कब्जा नहीं लेने दिए। पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि बैनामा लेने के बाद बाकायदे वैधानिक बंटवारा भी करवाया गया, नियमानुसार उसको बंटवारा भी की हुआ और रंगभेदी नक्शा भी उस पे हुआ है, और जाकि किसी भी तरह से जमीन में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आतताइयों के द्वारा इनके जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। देखिए पीड़ित क्या, जिसमें कुछ गांव की भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उसमें अपनी रोटियां सेक रही हैं सर, जिसके कारण वो सब नहीं समझने को तैयार है, ना ही आज तक कोई सुलह समझौता किए। हम बहुत बार बार प्रयास करते रहे। मैं सरकार से यह गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमको भी न्याय मिले। हम एसडीएम सर से भी बात किए, उनके पास लिखित रूप से निवेदन लेके भी पहुँचे। उसके बाद जिसकी कॉपी भी हमारे पास है, देखिए यहाँ देखिए, ये मुख्यमंत्री सर को दिए हैं, मुख्यमंत्री के पास रजिस्ट्री भेजे हैं। मुख्यमंत्री के पास ये लेटर भी भेजा गया है। इसके बावजूद यहाँ स्थानीय एसडीएम को भी लेटर दिया गया। एसडीएम साहब ने बाकायदा इस पे आदेश भी किया है कि इस पे यशो चौक नियमानुसार शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कार्रवाई करें। सिर्फ ये कागजी बात रह गई है, उसके ना बाद यशो चौक सुन रहे हैं। इतना प्रताड़ना होने के बावजूद 25 तारीख को रात में हमारी दीवार तोड़ के हमारे दीवार के अंदर 2 फुट अंदर जाके दीवार चलाई जा रही है, जिसका हम मौके पर हमारे हस्बैंड फ़ोन भी किए, एसओ सर बुलाए, वहाँ जाने पर ना ही मिले, ना ही एप्लीकेशन लिए, ना ही एफआईआर दर्ज किए। पता नहीं क्यों प्रशासन एकदम मूक बन के बैठी हुई है, कोई हमारा उसमें निस्तारण नहीं हुआ और वो सब आज भी दीवार चला रहे हैं। हम मौके पर यदि जाएं तो जब दीवार रोकने गए तो लोग डंटों से मारने के लिए दौड़े और हम लोगों को भगा दिए वहाँ से, जिससे हम लोग वहाँ गए एसओ साहब के पास। एसओ साहब कोई नहीं हम लोगों का सूचना कुछ किए, पुलिस आती है बस चली जा गई।
भूमाफियाओं के प्रति सरकार का जो तंज कसा जा रहा है, भूमाफिया थरथर कांप रहा है। क्या इस बात का जानकारी यहां के भूमाफियाओं को नहीं है कि महाराजगंज जनपद में जबरदस्ती किसी के जमीन को कब्जा किया जा रहा है? पीड़िता के द्वारा बताया गया कि कई बार एप्लीकेशन एसडीएम महोदय, थानाध्यक्ष महोदय को दिया गया। एसडीएम साहब ने बाकायदा वेरिफिकेशन भी लिखा कि यशो चौक आप नियमानुसार कार्रवाई करें, लेकिन यशो चौक के कान में तेल पड़े हुए हैं। अभी तक पीड़िता की आवाज उनके कान में नहीं जा चुकी है और पीड़िता दर दर भटक रही है। सर, इसी तरह से हम लोग दोनों दंपति दिव्यांग हैं और इसका लाभ उठाते हुए इसी तरह से भूमि माफिया हमारे मकान को कब्जे कर लेंगे तो आखिर हम लोग कहाँ रहेंगे? यह हम सरकार तक यह अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। यही है कि या तो हम आत्मदाह कर लें, नहीं तो हम कहाँ जाएं। तब हम आप लोगों के मीडिया के शरण में हम आए हुए हैं। हमको कोई रास्ता अब नहीं मिला। पूरे शासन प्रशासन से किसी के पास नहीं है जिसके पास हमने एप्लीकेशन दिया नहीं, लेकिन कहीं से कोई हमको सुझाव नहीं मिला, ना ही कहीं से हमको कोई न्याय मिला। अभी आप पीड़िता के द्वारा ये सुन रहे हैं कि ऐसा कोई ऑफिस नहीं बचा जहां से इनको उम्मीद होती हो कि यहां से हमारा सुरक्षा हो सकेगा, मुझे न्याय मिल सकेगा। सारे टेबलों पर इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन किसी भी ऑफिस से इनको राहत नहीं मिला। आज पीड़ित के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसे ही प्रशासन मूकदर्शी बन के बैठा रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनको आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। आप पीड़िता के मुख से खुद सुन सकते हैं कि पीड़ित एकदम असहाय और निसहाय अवस्था में। दोनों दंपति दिव्यांग है, हमारे पास कोई और नहीं है दुनिया में, हमारा कोई चारा नहीं है जिससे हम अपनी बात रख सकते हो या हम अपनी बात कह सकते हो। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। शासन से, प्रशासन से या गांव की राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग वोट की राजनीति खेल रहे हैं। इसमें अच्छी तरह से राजनीति खेल के हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कहीं नहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम आप लोगों के शरण में आए हैं कि हमारी बात सरकार तक यह पहुँचे, प्रशासन से हमको न्याय मिले, हमको न्याय दिलवाई जाए। पीड़िता के बहते हुए आंसू ये बयां कर रहे हैं कि इनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है, लेकिन शासन क्यों नहीं सुन रही है? आखिर किस मोह में पड़ी हुई है कि भ्रष्टाचारियों का साथ देने पे आज स्थानीय प्रशासन मजबूर है और न्याय करने से मुख मोड़ती है? कारण क्या है कि जब पीड़िता के द्वारा यह दिखाया गया कि सारा पेपर, सारा दस्तावेज उसके पक्ष में है, जहां पीड़ित ने बैनामा लिया है वहां उनकी जमीन छांट करके दे दिया जाए, बाकी जिसकी जमीन है अपने जमीन पे कब्जा करें। लेकिन ऐसा सिर्फ यहाँ के स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन सिर्फ पीड़ित की एप्लीकेशन को लेकर के और ठंडे बस्ते में डाल देती है और पीड़ित दर बदर भटकते हुए अपने परेशानियों को व्यक्त कर रही हैं। देखते हैं कि ऐसे पीड़ित को न्याय मिलता है या फिर कागजी हवाई बन करके सिर्फ कार्रवाइयां चलती रहती हैं और न्याय पाने के लिए पीड़ित दर दर भटकता रहता है।